आहा, चलो अब आंखें बंद करो। अकड़ बम बम अकड़ बम बम जादू हो जाए, राजू की पसंदीदा मिठाई इसमें आ जाए। चलो देखो क्या है इसमें। मालपुआ। थैंक यू दीदी मालपुआ लाने के लिए। और ये मैं बूंदी को नहीं दूंगा, सिर्फ ये मैं ही खाऊंगा। राजू दीदी मेरे लिए भी लेकर आइए। मेरे हैं राजू, मेरे हैं। अरे आराम से, राजू बहुत सारा है, पेट भर के खाएगा ना तो भी खत्म नहीं होंगे। दे, मैं बांटती हूँ, ये ले। ले मम्मी, तू भी खा। आज खिला देगी, फिर कल का क्या? फिर से नमकीन चावल? तुझे क्या लगता है ये लोग आज ये खाना खाएंगे तो कल कुछ और खाएंगे? रोज रोज नया खाना कहाँ से लाएंगे पारो हम? अरे सुनो, कमाना इंसान के हाथ में नहीं है और खिलाना ऊपर वाले की जिम्मेदारी है। जब जब वो जो खिलाएगा बच्चे खा लेंगे। तुम कल की चिंता में आज का सुख मत खोना। मम्मी इधर बैठ, बैठ ना। बूंदी ये ले, अब तू भी इस मटके में अपने सारे दुख बोल दे। कल की चिंता कल करेंगे ना, आज तो कम से कम शांति से खाना खा ले। महादेव है ना हमारे साथ। आज उन्होंने थाली में खाना डाला है तो कल भी वो भूखा नहीं रखेंगे। कुछ ना कुछ काम तो मिल जाएगा मुझे। चल अब अपने सारे दुख दर्द इसमें बोल और फिर मुस्कुरा के खाना खा। जी देखो, सोचो और कुछ करो। इस लड़की के पास सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए और वो है पारो बनने का। अगर इसी तरीके से बड़ी बड़ी हवेलियों में काम करती रही ना तो इसके बाप को राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीजी, कहीं तुम्हें राशन कार्ड की जरूरत ना पड़ जाए। मेरा मटका मेरा मालपुआ, कोई नहीं इसको छुआ। मेरा मटका मेरा मालपुआ। मेरा ना वादा है तेरे से, तेरे को मैं इतना मालपुआ खिलाऊंगी, इतना मालपुआ खिलाऊंगी ना, ये बोलेगा दीदी बस कर दो, अब और नहीं खा सकता दीदी, और नहीं खा सकता। बाबा, बाबा आपका भाई काका कैसे है? बाबा बताइए ना प्लीज, बताइए, चुप क्यों हैं आप? मेरी एक नासमझी से मेरा दोस्त जिसे मैंने भाई जैसे माना आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। उस दुख का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं। बाबा प्लीज संभालिए अपने आप को। तुझे पता है जब बलराम को होश आया तो उसने क्या कहा? क्या बाबा? वो सिर्फ ये चाहता था कि पार्वती का ब्याह एक अच्छे से लड़के के साथ हो जाए, और अगर उसे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदारी उसने मुझे दी है कि मैं उसके लिए तेरे जैसा वर ढूंढूं। और उसने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी? मैंने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। बाबा आपने कोई धोखा नहीं दिया उन्हें, प्लीज। मैंने धोखा दिया है बेटा। जब किसी के अंदर उम्मीद जगाकर उसे तोड़ दो ना, वो धोखे से कम नहीं होती बेटा। मैंने अपने दोस्त का दिल तोड़ा है, उसका विश्वास तोड़ा। मैं कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाई, ना अच्छा पति, ना पिता, ना अच्छा दोस्त, कुछ भी नहीं। बाबा प्लीज संभालिए अपने आप को। बेटा, अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो तेरे बाप ने जो वादा किया है वो अधूरा रह जाएगा बेटा।
मैं अपनी दोस्त की नजरों में गिर जाऊंगा बेटा। और अगर मैं अपने दोस्त की नजरों में गिर गया ना बेटा, तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा। बाबा, बाबा प्लीज बचा ले बेटा। अपने कल के लिए अपनी आज की परिस्थिति से तो नहीं भाग सकते ना। हर रोज इस दुनिया में नए रिश्ते बनते हैं, नए रिश्ते टूटते हैं, पर एक माँ बाप का ही रिश्ता है जो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। तो हम भी अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, उसके लिए हमारे एक क्या हजारों सपने कुर्बान। जो पढ़ाई करेगा वही 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 बड़ा आदमी बनेगा ना। हे राजू, तेरे लिए कॉपी और पेन का जुगाड़ हो गया। आज तो बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। तू यहीं पे रह, हम अभी आए। नहीं ना जीजी, आज स्कूल की छुट्टी कर दे। स्कूल की छुट्टी कर दे। जब देखो छुट्टी 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 बोलता रहता है। एक और बार भी छुट्टी बोला ना तो घर पर जो मालपुआ पड़ा है वो भी नहीं दूंगी। गणपति बप्पा मोरया। छोरे को खाने को दे दिया। ले छोरे, भगवान का प्रसाद है। नहीं, जीजी ने मना किया है। गणपति बप्पा को बच्चे बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ भिजवाया है। खा ले बेटा, प्रसाद ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, प्रसाद है ना, खा ले। अब बनेगी पारो, मेरी पारो। हेलो देव। हेलो मैम। क्या हुआ देव, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। हमें क्या हुआ? नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है, क्योंकि जब तुम हमें यूर हानिस की जगह माँ बुलाते हो ना ऐसे, तो हम खट से समझ जाते हैं कि कोई बात है जो हमारे देव को परेशान कर रही है। क्या हुआ देव, बताओगे? कुछ नहीं माँ, वो बस आपके हाथ का दाल भात आलू चोखा, बस उसे मिस कर रहे हैं। तो आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे मनपसंद का खाना बना देंगे झट से। बहुत जल्द आएंगे वेनिस, और आप पक्का अपने हाथ से बना के खिलाएंगे ना? हाँ हाँ, खाना ही तो मांग रहे हो। कौन सा चांद तारे लाने के लिए बोल रहे हो अपनी माँ को? या फिर देव कुछ ऐसा कर दिए हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें खाना भी ना दे? अच्छा, एक बात पूछें आपसे, हम कुछ भी करें आप कभी नाराज तो नहीं होगी ना? कभी नहीं होंगे देव। जल्दी से अपनी माँ के पास वापस आ जाओ। ख्याल रखना अपना। जी माँ। डॉक्टर साहब, अरे ये बोल क्यों नहीं रहा डॉक्टर साहब? देखिए ना क्या हो गया इसको। बच्चे ने कुछ तो खा लिया है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। इसको अभी के अभी नीलगढ़ के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। इससे पहले खून में जहर की मात्रा बढ़ जाए, आप इसे नीलगढ़ ले जाइए, वरना हम इसे नहीं बचा पाएंगे। चुप! बच्चे को बचाने की जगह उसे मारने की बातें कर रही है। कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, हम हैं उसके साथ। राजू, राजू देख, अरे राजू सुनिए, देख, अरे सुनिए ना।
ये गरम वाला बुशेट तुझे चाहिए था ना, ये ले, ये तू रख ले, बस ये तू ले ले, हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सुन, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हाँ, टूटेगा ना एकदम ठीक हो जाएगा। ये वादा है दीदी का, एकदम पक्का वाला वादा है। आप लोग 2-3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो ही जाएगा। हम गरीब लोग इतना सारा पैसा कैसे लाएंगे? बच्चे की जान बचानी है तो पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा आपको। ये ले, ये कल के कमाए पैसे हैं, ये लेकर तू पापा और राजू और बूंदी को लेकर जा नील कर। कैसे पारो? अभी राजू का इलाज कराना जरूरी है, तुम देर मत करो, जाओ जल्दी। और हाँ, ये लो, ये बुलबुल काकी का फोन है, हम इस पे फोन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। हाँ, और तुम जब तक पहुंचोगे ना, तब तक हम पैसों का जुगाड़ करते हैं। लेकिन लाडो, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी तू? हम आ जाएंगे, हम करते हैं ना जुगाड़। मम्मी काय टेंशन ले रही हो, जाओ जल्दी करो, देर मत करो। पारो बेटा, देव, तुम जैसे हो मेरे लिए सही हो। प्लीज देव, पापा से आके मेरी शादी की बात कर लो ना। नलिनी, हम जो करने चाह रहे हैं ना, उसकी कोई माफी नहीं है। तुम हमें कभी माफ मत करना, कभी नहीं। पारो अभी तक आई नहीं है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। कहो तो उठवा ले। नहीं जीजी, वो आएगी। बजाओ बे। प्यार की चुंदरी है, इतने सालों में इतनी घिस गई थी, पर मेरी प्यारी बिटिया ने इसे नया जैसा बना दिया। हाँ तो
बनाना तो था ही ना। अब देख, अब नहीं बोल पाएगी पुरानी। अच्छा मम्मी, वो आईना तो लेकर आ। अब इधर बैठ। अब देख कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। जब मैं ब्याह करूंगी ना तो तेरी चुनर पहनूंगी, देखना। जरूर पहनना बिटिया, ये तेरे माँ के आशीर्वाद के रूप में हमेशा तेरे साथ रहेगा। ये क्या है? ये पारो संग? पारो संग पारो का राजकुमार। और मैं ना उसका नाम अपने इधर हाथ पे भी गुदवाऊंगी और मेरा नाम उसके हाथ पे। फिर तो सबको पता चल जाएगा कि वो मेरा है और मैं सिर्फ उसकी। वैसे वो बहुत किस्मत वाला होगा जिसको मैं मिलने वाली हूँ। बाबली लड़की पति का नाम हाथ पर लिखेगी और बोलेगी भी। भगवान लड़का नहीं लड़की होती है जब उसे अच्छा पति मिलता है। कहे थे ना कि तुम्हारा आखिरी दरवाजा हम ही। आ गई कि नहीं? अब जब तुम्हारी सारी हेकड़ी खत्म हो गई है तो चलो, तुम्हारे नाम की प्रथा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अबे बहरा हो गया क्या? ऐसे कैसे मंडप से भाग जाए? देख देव, दुर्घटना से ना भागना भला होता है। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो इमोशनल फूल हो रहा है। भाई समझ मेरी बात को, वहां पे रहेगा ना तो पार्वती से शादी करनी पड़ेगी। मानव, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जिस पाप को जीवन भर पूजे हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा हुआ हो, और जिस इंसान को देखकर लगता हो कि यार अगर जिंदगी में ये इंसान तुम्हारे साथ है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और हम ना अपने बाबा को रोते हुए नहीं देख सकते। हमें ना हमारे बाबा के साथ खड़े होना ही होगा, चाहे हमें अपनी खुशियों का गला ही क्यों ना घोटना पड़े। ऑलरेडी वो बलराम काका के गिल्ड ट्रिप से निकले ही नहीं है, उन्हें और नहीं तोड़ सकते यार। अरे समझ रहा हूँ यार, लेकिन नलिनी, उसके बारे में सोचा तूने कभी? तू ही कहता रहता है ना कि तू झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सबको सच बोलता है। तो आई एम श्योर तूने नलिनी को भी सबको सच सच बता दिया होगा कि तू आगे क्या करने जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं बताया और ना ही कॉल पर बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें फेस टू फेस होना कहीं बेटर रहता है। शादी का वादा करके तोड़ रहे हैं, पूरा हक है हमें झूठे से मारने का। दिमाग खराब हो गया क्या? हमने डिसाइड कर लिया, हमें शादी जरूर करेंगे। मानव, आई न्यू तुम देर से ही बात कर रहे हो, राइट? लाओ दो मुझे फोन, बात कराओ मेरी उससे। तुम्हें पता है मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा तो फोन नहीं उठा रहा और तुमसे फोन पे बात कर रहा है। मानव ऐसे क्या देख रहे हो, फोन दो मुझे। सॉरी, गिर गया। गिर गया या गिरा दिया गया? कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नलिनी। देव बाबू, चलिए आपको जयमाला के लिए बुलाया है। आई एम सॉरी नलिनी, जो हम करने जा रहे हैं ना उससे तुम्हें बहुत हर्ट होगा और हमें भी हो रहा है। आई नो तुम हमें कभी माफ नहीं करोगी। अबे हटो बे, जगह बनाओ। आलिया भट्ट से कम नहीं है ये, फुल टू वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, समझे? जी जी, ये बाकी हमारी दुल्हन को देखो और हमारी आलिया भट्ट को देखो, ऐसी फीकी फीकी सी नहीं लग रही है? अरे थोड़ा लाली लिपस्टिक लगाओ, चमकाओ इनको। इसे घूर का रही हो, अपनी मर्जी से आई हो, हम थोड़ी ना कोनो जोर जबरदस्ती किए हैं। अब खुशी से आई हो तो खुशी खुशी ब्याह भी करोगी, हैं? जी जी, ले जाओ, तैयार करो इनको। भले ही हम अपनी मर्जी से आए पर अपनी शर्त लेकर आए।
तेरी बेटी का हाथ थामने के लिए धन्यवाद दे बाबू। अब अगर मौत भी आ जाए तो भी चिंता मुक्त रहूंगा। हाँ सेठ, अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार। बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। हाँ हाँ, एक एक रुपए वसूल लड़की है। ठाकुर भले ही हम आधे हैं, पर गारंटी हमारी हमेशा फुल होती है। जो फोटो भेजी थी वही लड़की भेजूंगा। क्या? अरे पर अरे मान गए? देख रही हो कितना ऊंचा खानदान ढूंढे हो तुम्हारे लिए। 1 मिनट में 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। खुश हो जाओ। चलो स्कैनर निकालो। क्या मांग दिए? नंबर बताओ किस पर भेजना है। बुलबुल काकी के नंबर पे। नाम आधा है तुम्हारा, दिमाग तो पूरा इस्तेमाल करो। पेमेंट लड़की को भेजने के बाद मिलेगी हमें। अरे जीजी, जरा जरा शक्ल तो देखो इसकी। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस पर दाव खेल देना चाहिए? तुम क्या टेंशन नहीं आ रही हो? जितना पैसा लगाया है ना, उससे दुगना वसूलेंगे। गारंटी है हमारी। हो गया तुम्हारा काम। हम बस आखिरी बार मम्मी पापा से बात। दादा सर पे नहीं बैठ रही हो तुम? अरे मजाक कर रहे लो, बात कर लो। इतने भी खराब नहीं है हम। हम अब अभी आते हैं। जाओ जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। अरे हाँ सुमति लाओ। हेलो। हेलो पापा। हाँ लाडो। पापा राजू कैसा है? वो ठीक है? ठीक हो जाएगा बेटा। वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी वो पहले पैसा मांग रहे। पापा आपके आसपास बूंदी है, उसको फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। ये लो बेटा। हाँ जी बोल। हमने 5 लाख रुपए बुलबुल काकी के खाते में डलवाए हैं। सारा ऑपरेशन का खर्चा सीधे अस्पताल के खाते में डलवा। 5 लाख दे दे। पारो, 5 लाख रुपया कहाँ से आए? दीदी बोल ना कुछ। पारो बता तूने क्या किया? कहाँ से आई इतनी बड़ी रकम? पापा हम वादा किए थे ना कि राजू को कुछ नहीं होने देंगे, तो बस वही वादा निभा रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन आए कहाँ से इतने पैसे? हमारी बात ध्यान से सुनिए। अस्पताल का खर्चा होने के बाद पैसे बचेंगे और आप वहीं उसी शहर में रहिएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पारो पहले मेरी बात का जवाब दे। ये 5 लाख रुपए लाई कहाँ से तू? बोलो बेटा। दीदी बोलो ना, पापा हमें कुछ पूछ रहे। दीदी अरे सुन रही हो? अरे बेटा बोलो ना, बता ना। अरे सुन रही है बेटा? पारो बोल ना कुछ। दीदी हॉस्पिटल है, शोर मत मचाइए। पारो, मेरी शादी की चिट्ठी गायब रही है। मम्मी तू ख्याल रख सबका ख्याल रख। ये फोन लगा। मम्मी फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? तू कोशिश करती रहे बेटा। ये क्या कर दिया उसने? अरे ये बेटा ये। जब मैं ब्याह करूंगी ना तो तेरी चूनर पहनूंगी, देखना। इसका मतलब? ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। हमने अखबारों में इसके कच्चे चिट्ठे पढ़े हैं। ये मासूम बच्चियों को पैसे वालों को बेच देता है ताकि वो उनके लिए बच्चे जन सके। मेरे फोन से बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आधा ठाकुर की पारो बन गई।
एक तो मेकअप कराने में तुझे शर्म आ रही है, ऊपर से रो रो कर अपना थोबड़ा बिगाड़ रही है। आराम से जीजी, वीआईपी दुल्हन है। अगर इसके चेहरे पर इतना सा भी निशान आ गया ना तो उसका सीधा असर हमारी जेब पे पड़ेगा। चलो छोड़ दे, दूर हो मुझसे, दूर हो मुझसे। हम ये ब्याह नहीं करेंगे, दूर हो मुझसे, छोड़ छोड़ मुझे। आधा ठाकुर को हल्के में लेने की कोशिश मत करना लड़की, चील की नजर है हमारी, समझी? हम तो बहुत पहले समझ गए थे कि तुम इतनी आसानी से हमारी बातों में आने वाली नहीं। बस हम ये देखना चाह रहे थे कि तुम में हिम्मत कितनी है। और वाकई तुम में हिम्मत बहुत है, लेकिन ये हिम्मत बचा कर रखो अपने ससुराल वालों के लिए। अपने शरीर के साथ साथ तुम्हारी रूह भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि तुमने अपनी रूह को एक शैतान के हाथों बेच दिया है। अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार को हम ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। और हाँ, और तुम्हारी बहन छुटकू सी, क्या नाम है उसका? हाँ, बूंदी, उसको नहीं मारेंगे, उसको बनाएंगे पारो। लो तुम्हारा मटका। जब दिल में कोई हुक उठे, पेट में भूख की धूम उठे, जो चाहत हो वो मिल ना पाए, दर्द से छुटकारा हो ना पाए, तो ऐसे में दिल की बात किसे बताएं? मटके को। अब इसी मटके के साथ तुम्हारे इस दर्द को इसी मटके में बांध कर दे रहे हैं। लो। ये रहा तुम्हारा दूल्हा। अरे शुरू कीजिए पंडित जी। विवाह संपन्न हुआ। रुक जाता बेटा, जाना जरूरी है। बहुत जरूरी है बाबा। घड़ी की सुई के साथ हमारे धोखे का मीटर भी बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ा धोखा दिए हैं माँ और नलिनी दोनों को। हमें जाकर सब कुछ बताना होगा, सब कुछ समझाना होगा और फिर सॉरी भी कहना होगा। आप बस अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखें। बस बेटा, जीता रहे पुत्र।
एक बेटे की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो अपने बाप से आगे निकल जाता है, और आज तेरा कद मुझसे बहुत ऊपर गया बेटा, बहुत। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा भरोसा है कि तू ये रिश्ता पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाएगा। पार्वती के दिल में तेरी और तेरे दिल में पार्वती की जगह बनाना अब बेटा तेरी जिम्मेदारी है। हाय गाइस, तो ये रहा मेरा आज का लुक। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का माहौल चल रहा है और रैश हर आउटफिट में स्ले करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सोशल मीडिया फैम को अपनी रियल फैम से मिलवाऊं। व्हाट्स इट? तो चलो लेट्स गो। तो ये रहे हमारे पहले सदस्य, ये रही मेरी सासू माँ। से हाय। हाय। अरे वाह, थैंक यू। ये अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, पर है कि अमृत के निरूपा रॉय। ओह माय गॉड, वो कौन है? सी, दैट इज माय डैडू, यानी कि मेरे ससुर जी। कैसा लग रहा है? अरे हैंडसम हीरो। अच्छा हाय तो बोलो मेरे फैंस को। हाय हाय। ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दैट। ये है मेरी फेवरेट बड़ी मॉम। बड़ी मॉम, मेरे फैंस को हाय बोलो। नमस्ते। Okay guys, I'll keep you guys posted. तब तक please like, share and comment and I'll see you soon. Love love. Oh my God. कितनी graceful लग रही है आप। तो नजर ना लगे किसी की, but सच्ची no cap, I swear. अगर मैं आपकी भी पिक्चर लूँ ना और सोशल मीडिया पर डालूं, तो इंटरनेट ही ब्रेक हो जाएगा। मतलब look at you. आपको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि आप दामाद बहू एंड ऑल वाली बड़ी मॉम हो। सच्ची में वेरी ब्यूटीफुल। हो गया? नहीं, एक सेल्फी तो बनती है ना। चलो चलो। देख रहे हैं, मैं ये बिछड़ी माँ बेटी नहीं अपनी तो। सही बोल रही हो। भाभी का प्यार हमारी बहू रश्मिका के लिए बेटी जैसे ही तो है। एक काम कीजिए ना, इन दोनों की तस्वीर ले जाकर मंदिर में रख दीजिए और रोज तक बुक्की लगाकर पूजा कीजिए। खुद की बीवी को छोड़ के ना पूरी दुनिया समझ में आती है आपको। चलो चलो चलो, एक सेल्फी मेरे साथ। चलो, अब स्टोरेज फुल हो गया। नेक्स्ट टाइम। जी जी, वो मैं क्या कह रही थी, सब आ गए, बस देव नहीं आया। लगता है इस बार गांव में मन लग गया उसका, वरना कभी ऐसा हुआ है कि नवरात्रों के दिन वो घर पर ना हो। वो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रही, लेकिन सोचने वाली बात है ना जीजी, ऐसा क्या हुआ होगा जेठ जी के पास जो देव आया नहीं। माँ और नलिनी को सच कैसे बताएंगे हम? वो सासू मॉम देव भाई मॉम से कितना प्यार करते हैं। अरे वो पूछते हैं, उन्हें कितना मानते हैं। उनकी लाइफ में ना बड़ी मॉम की परमिशन के बिना एक लीफ भी नहीं हिलता है। राइट बड़ी मॉम? राइट। सर, आप सब जानती हैं माँ, जो दिख रहा है और जो छुपा है सब। मुझे कुछ अनजाना सा संकेत महसूस क्यों हो रहा है। मेरा देव कहीं नहीं। देव बाबू, घाट आ गया।
पता नहीं कहाँ रह गया ये। बसंती 8, सुनीता 9, कविता 10, सुमुखी 11। और ई है अपने हुस्न से अच्छे अच्छों की 12 बजाने वाली दुल्हन नंबर 12, वीआईपी पारो। आइए। और ऐसे कम उलट कर रखी हो? हाँ, ऐसे जाओगी अपने डैडी के घर से, ऐसे विदा होगी, लोग क्या सोचेंगे? अरे तनिक चेहरे पे ऐसा मुस्कुराहट लाओ। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड नदी के उस पार तुम्हारा 12 बजाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ससुराल में कुछ भी आड़ा टेढ़ा कार्यक्रम करने की कोशिश की ना, तो याद रखना कि कहीं वो बड़ी बहन की गलती की सजा वो तुम्हारी वो मुनिया बूंदी उसको ना झेलना पड़े, क्योंकि नाम हमारा आधा है पर नजर हमारी पूरी है उस पर। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है तुम्हें अपने इस पति का, समझी? अरे ले जाओ इनको, और काम है। पार्वती, तुमसे पहले भी बात करनी थी बट हो नहीं पाई। सब कुछ जो भी हुआ, जिस हालात में हुआ, इतना सडन था कि हमें ना रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। देव, तुम्हारे साथ जो हमने किया वो बहुत गलत था। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर हमने जो भी किया वो अपने प्यार के लिए किया। जी बाबा। नंदिनी, हेलो आंटी, कैसे हो आप? आंटी, तुम्हारे मुंह से अपने लिए शब्द सुनना में अच्छा नहीं लगता नन्नी। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं
जिस दिन तुम हमें माँ कह के बुलाओगी। वो दिन भी आंटी ज्यादा दूर नहीं है। वैसे आज आपको किसी ने बोला है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे आपको। तुम आजकल के बच्चे भी ना, नजर तो हमें तुम्हारी उतारनी चाहिए। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। ए बहुरिया, कहा हुआ अपनी सास को छोड़कर उन्हें बड़ी माँ करोगी तो मुंह के बल ही गिरोगी ना। वैसे मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन सुनो, उस लड़की की ना तुमसे ज्यादा इज्जत है जीजी की नजरों में। सासू मॉम प्लीज, आप अपनी ना ये घर तोड़ो राज करो वाली स्ट्रैटेजी ये मुझ पे मत अप्लाई करो। नलिनी, हेलो राज भाभी। कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? प्रीटी, देख रहे हैं, कल की आई हुई लड़की के सामने हमारी इस घर को इज्जत ही नहीं बची। कल कहाँ आई है? तुम्हारे सामने ही तो आई है बीबी, देखा नहीं तुमने? याददाश्त कमजोर हो गई तुम्हारी। कमजोर मेरी याददाश्त नहीं हुई है, आपका औहदा हो गया इस घर में। पता नहीं कौन सा मोतियाबिंद हो गया कि खुली आंखों से भी अपनी गिरी हुई इज्जत नहीं देख पा रहे हैं इस घर में। आंटी, देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो आया नहीं अभी तक। वो है नहीं तो सब कुछ कितना डल सा लग रहा है। हमें भी उसकी बहुत चिंता हो रही है नन्नी। इस बार की नवरात्रि उसके बिना ही मनानी पड़ेगी हमें। वही तो आंटी, मैं उसे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ बट फोन ही नहीं उठा रहा है। आखिर देव किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि नदी के उस पार मेरा जीवन नर्क होने वाला है। नहीं, तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। तुझे तो पता है ना कि मेरा एक ही सपना है, अफसर बनना, और तुझे ही उस पार जाकर ये सपना सच कराना है। अब तक जो भी हुआ है मेरे साथ, एक पल भी मेरा विश्वास तेरे पर नहीं डगमगाया। और तू जैसा चाहेगी वैसा कर, जो तुझे सही लगे वो कर। तू मुझे जिस बहाव में ले जाएगी मैं उसी बहाव में चली जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।